श्री मुकुंदलाल जी बहेती, आप पर ये आरोप है और सभाओं में कुछ नेता लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि पिछली बार आपने अपनी सेवाएं विरोधी खेमे में दी थीं, आप वहां के सपोर्टर थे और इस बार आपने पाला बदल लिया। इसके पीछे क्या कारण है? जय श्री कृष्ण। महेश बैंक के शुभचिंतक, अंशधारकों और समाज बंधुओं को मेरा प्रणाम। ये आपका आरोप बिल्कुल सत्य है। मैंने 2020 में विरोधी पैनल को ही सपोर्ट किया था और पिछले मैं 25-30 साल से महेश बैंक में जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी ने भी यहाँ पे 10 साल की सेवा दे चुके हैं। मुझे अभी सार्वजनिक सभाओं में एवं सोशल मीडिया में बताया गया है कि यहाँ के कुछ लोग वो वहाँ गए, हमारे कुछ लोग जो वहाँ गए, तो इसका जवाब तो उन्हीं के पास रहना चाहिए कि एक आध आदमी जाता है तो समझ में आता है, इतने लोग सब जाते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली में गड़बड़ है। वो जो बोलते वो करते नहीं है, वो खाली भ्रमित प्रचार और भ्रमित करे। उनको महेश बैंक के ग्रोथ से कोई मतलब ही नहीं है। वो चाहते हैं सत्ता हमारी नहीं है तो सामने वाले की भी नहीं है। आप अभी देख चुके हैं कि बैंक की प्रगति पे बिल्कुल ध्यान दें। 2005 से 20 तक बैंक एक तरफा ग्रोथ करा है, 2020 से 25 ही बैंक में डी ग्रोथ क्यों हुआ है, उसके बाद उनका कोई रीजन नहीं है। वो जबरदस्ती का यहाँ ब्लेम कर रहे हैं ये पैनल को, संस्थापक पैनल के मेंबरों को। और इनके जो विरोधी खेमे में है, मैं ये देखा कि उनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो जो बोलते वो करते नहीं। उनका मेन उद्देश्य है कि महेश बैंक के कुर्सी पे बैठना है, लेकिन काम नहीं करना है। यदि कुर्सी उनको भी नहीं मिली तो दूसरों को भी काम करने नहीं देना। वो आप देख चुके 2020 से 25 में पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और रिपोर्ट्स के माध्यम से आप देख चुके हैं कि ये लोग कितने आरोप लगाए, जो एक भी आरोप इनका सही प्रूव नहीं हुआ है। आपने संस्थापक पैनल को चुना है। संस्थापक पैनल के जो आर्किटेक्चर श्री रमेश कुमार जी बंग, आपने उनमें क्या विशेषताएं देखी हैं? क्या आपको लगा कि इनके साथ में जुड़ना चाहिए? क्या बैंक का विकास जो आप चाहते हैं वैसा कुछ होगा इनके साथ में? ये मैं चाहूंगा या नहीं चाहूंगी बात नहीं है। ये प्रूवन रिकॉर्ड है कि रमेश कुमार जी बंग सिर्फ प्रगति और विकास पे भरोसा करते हैं और हर अंशधारक शेयर होल्डर को पता है कि बैंक की तरक्की विकास हर इनके दरमियान, इनके कार्यकाल में पूरा हुआ है। रमेश कुमार जी बंग की कार्य प्रणाली से मैं काफी प्रभावित हुआ हूं। ना ही मैं, आप सभी अंशधारक को भी पता है कि रमेश कुमार जी बंग का क्या योगदान है बैंक में, और आप सभी के लिए आधी रात को खड़े रहते हैं बैंक के प्रति, आपके पर्सनल काम के प्रति। वो प्योर समाज सेवी है और इसी कारण से मैं संस्थापक पैनल से जुड़ा हूं। मेरे जो सहयोगी है, मेरे जो सपोर्टर्स थे, सब ने बोला है कि ये हमारे पूर्वजों की बैंक है, इस तरह से ये सब धराशायी हो रही है। अभी ये आखिरी मौका है बैंक को वापस ट्रैक पे लाने का। तो आप जैसे लोग का, आप जैसे यंग जनरेशन जुड़ना चाहिए इसमें। तो मैंने रमेश कुमार जी बंग की ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन है, तो कई लोग संस्थापक पैनल के मेरे संपर्क में आए, तो मेरी भी आत्मा से अगुवाई की नहीं कि मुझे मौका मिल रहा है, मैं इनके साथ जुड़ना है और सही का साथ देना है। आप संस्थापक पैनल से जुड़े। संस्थापक पैनल के साथ आप एक सपोर्टर के रूप में भी जुड़ सकते थे, लेकिन आप यहाँ पर उम्मीदवार बने, इसके पीछे क्या कारण रहा है? बिल्कुल आपका सही सवाल सही है। मैं एज ए सपोर्टर ही जुड़ना चाह रहा था संस्थापक पैनल में, बट लेकिन जब रमेश कुमार जी बंग से मुलाकात हुई थी मेरी ये दरमियान, तब उन्होंने बोला कि आपका फाइनेंशियल एक्सपीरियंस इतने साल का है, आपको काफ़ी नॉलेज है बैंकिंग का, तो आप सपोर्टर नहीं, आप कैंडिडेट की तरह आप जुड़िए बैंक में, ताकि बैंक के उज्जवल भविष्य को, जो बैंक जो पिछले 5 साल में बैंक को डैमेज हुआ है, बैंक की छवि पर इतना प्रभाव पड़ा है, वो आप जुड़ने से वापस बैंक ट्रैक पे आएंगी। और जो हमारा लक्ष्य है बैंक का, संस्थापक पैनल का लक्ष्य है 7,000 से करोड़ भी नहीं 11,000 करोड़ तक पहुंचाना है और शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस, डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस सबको वापस लाना है और बैंक का गौरव जो खोया है बैंक ने वापस पुनर्स्थापित करना है।